मदरहुड जितना खूबसूरत होता है उतना ही ज़्यादा होता है स्ट्रेसफुल। सुबह से लेके शाम तक हम ना जाने कितने तरह-तरह के टास्क करते हैं। बी इट बच्चों का खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों की स्टडी का ध्यान रखना, हस्बैंड का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना और अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो ऊपर से ऑफ़िस का काम भी। तो इतने सारी चीज़ों के बाद में अपनी सेल्फ केयर का अपना ध्यान रखना तो कहीं पे लिस्ट में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम कई बार बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं। कई बार हम लोगों को इतना स्ट्रेस हो जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम इस स्ट्रेस से कैसे बचें। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपने इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपने लिए भी समय निकाल सकते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मॉम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, वो सब जानने के लिए इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल मॉम किड एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहली जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है मॉम्स के लिए, जो कि अक्सर भूल जाते हैं, वो है सेल्फ केयर। देखिए, जो भी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि हम इन इन कामों में बिजी रहते हैं, आपने उसमें देखा ही नहीं होगा कि उसमें एक भी ऐसा काम था जो कि आपके लिए था, सेल्फ केयर के लिए था, सेल्फ लव था, कुछ भी ऐसा नहीं था। सो अक्सर हम मॉम यहीं पे सबसे ज्यादा लैग कर जाते हैं कि हम बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं बट हम अपना ध्यान नहीं रखते। वो कहते हैं ना, अगर आप ही खुद खुश नहीं है तो आप क्या खुशी बांटेंगे। सो इसीलिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव करें। अब इसके लिए आपको कोई बहुत घंटों का समय स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ अगर आप कुछ मिनट्स के लिए अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं तो प्लीज अपने लिए टाइम निकालिए। इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं अगर फीजिबल है, या फिर कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपको अच्छा लगता है, स्किन केयर अच्छा लगता है, या जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको बहुत रिलैक्सिंग लगता है, आपको अपने लिए बहुत पसंद आता है वो चीज करके, तो उसके लिए एवरी डे थोड़ा समय जरूर निकालिए। चाहे वो 10 मिनट का भी हो सकता है, हाफ एन आवर का भी हो सकता है, और अगर आपका शेड्यूल अलाउ करता है तो 1-2 आवर्स का भी हो सकता है। तो बट अपने लिए समय निकालना बहुत बहुत जरूरी है, जिससे कि आप पूरे दिन के लिए प्रिपेयर हो और बाकी की चीजों को अच्छे से टैकल करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। जो सेकंड टिप है वो है, अपनी लाइफ को आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना आसान रखेंगे ना, उतना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मतलब मेरा ये है कि देखिए, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा सामान है, बहुत स्टफ है आपके घर में और बहुत जल्दी क्लटर फैल जाता है, तो ये भी आपको एक अलग स्ट्रेस देगा। कभी भी देखिए, घर बहुत क्लीन होता है वहां पे आपका माइंडसेट डिफरेंट होगा, और जहां पे घर थोड़ा मेसी होता है वहां पे माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो अगर आपके घर में बहुत ज्यादा सामान है तो बहुत चांसेस है कि आप उसमें से मुश्किल से 40% सामान इस्तेमाल करते हैं, 60% आप यूज ही नहीं करते। तो जस्ट गेट रिड ऑफ दैट स्टफ। थोड़ी सी चीजों को कम रखिए, सिंपल रखिए। ना ही ये बात सिर्फ आपके घर के सामान पे लागू होती है, इसके अलावा ये लागू होता है कि आपका शेड्यूल कैसा है। अगर आप अपना दिन बहुत सिंपल रखेंगे, बहुत एक शेड्यूल तरीके से अपने पूरे दिन को बांटेंगे, तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा काम फील कराएगा, क्योंकि कि लेट्स से कि आपको कोई ऑफिस का काम करना है और आपने उसके लिए डिसाइड कर रखा है जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे मैं वो काम करूंगी। तो लेट्स से 10 to 12 आप अपना वो काम करने वाले हैं। सो अगर आपने वो शेड्यूल बनाया हुआ है कि मैं 10 से 12 में अपने ऑफिस का काम करूंगी, तो ये आपको ना स्ट्रेस नहीं देगा कि मेरे ऑफिस का काम पेंडिंग है, मेरे ऑफिस का काम पेंडिंग है। सो आप जब टाइम अलॉट कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है चीजों को ट्रैक करना। सो आप अपनी लाइफ को मेंटली और फिजिकली चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड टिप की तरफ। टिप है वो है कि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के करिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव चीजें मत कीजिए, इम्पल्सिव बाय मत कीजिए, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए। जो भी चीजें आप कर रहे हैं, बी माइंडफुल अबाउट इट कि व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, सो दैट यू कैन नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, राइट। सो आपको बहुत ज्यादा माइंडफुल रहना है, एक्चुअली एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है उस मोमेंट में कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो करेक्ट है या नहीं। जब आप माइंडफुल चीजें करते हैं ना, कोई भी डिसीजन, लेट से आप मॉल गए, आपको कोई कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इम्पल्सिव बाय हो जाती है, अब घर में रखने की उसको जगह नहीं है, तो अब ये एक और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने माइंडफुलनेस वहां पे दिखाई होती कि क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है, क्या मेरी क्लोजेट में इसके लिए जगह है या नहीं,
तो आपको वो स्ट्रेस होता ही नहीं, बिकॉज चांसेस है कि आप उसको परचेस करते ही नहीं। सो माइंडफुलनेस बेहद जरूरी है। आप क्या चीज कर रहे हैं, आपके डिसीजंस इम्पल्सिव कभी भी नहीं होने चाहिए। जो मेरा फोर्थ टिप है वो है अच्छे से भरपूर नींद लेना। नींद बेहद जरूरी है मॉम्स के लिए। एक स्टडी में ये देखा गया कि मेल से ज्यादा फीमेल को नींद की जरूरत होती है। जहां मेल के लिए 6 to 8 आवर्स इज मोर देन इनफ, वहीं फीमेल को 8 to 10 आवर्स का नाइट स्लीप प्रॉपर अच्छे से मिलना बेहद जरूरी है। मैंने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व किया कि जब मैं अच्छे से नींद लेती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी काम फील करती हूँ। मैं बच्चों के शोर शराबे से उतना जल्दी इरिटेट नहीं होती हूँ। तो जब आप नींद अच्छे से लेते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से हील होती है। कोई भी स्ट्रेस जो है वो कम होता है, कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आप अपना पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड करेंगे, अपने लिए भी अच्छे से समय निकाल पाएंगे और अपनी फैमिली के साथ भी बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जो अगला टिप है वो ये है कि आप अपने अराउंड एक सपोर्ट सिस्टम अच्छे से बना के रखिए। ये सपोर्ट सिस्टम में आपके कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है। सो आप अपने अराउंड जब सपोर्ट सिस्टम रखते हैं तो यू फील सिक्योर, आपको वो एंग्जाइटी नहीं होती है। आपको you know that you have somebody you can rely on basically. So for me it's my husband. So जब भी वो ऑफिस से आते हैं he knows कि I am super tired because मैं ऑफिस का भी काम कर रही हूँ, घर का भी काम कर रही हूँ, एंड राइट नाउ मैं अपनी डॉटर को काफी सारी चीजें घर पे ही सिखाती हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम यूजुअली वेरी टायर्ड, और समटाइम्स मैं काम जो है मेरा ऑफिस का वो डिले हो जाता है। एंड जैसे मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं, ऑल्दो ही इज ऑल्सो वेरी टायर्ड, बट ही नोज कि मेरे को भी थोड़ा सा समय चाहिए। सो वो मेरी डॉटर को पूरा टेक केयर वो करते हैं। सो आफ्टर 7 o'clock उनका डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है डॉटर को रखने का, और आफ्टर दैट मे बी मैं अपना कुछ चिल कर सकती हूँ, वीडियोस देख सकती हूँ, या मैं अपना कुछ ऑफिस का काम कर सकती हूँ, टोटली अप टू मी। सो आपके पास में सर सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली कुछ फ्रेंड्स भी होना ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि रिसेंटली मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे आउट ऑफ टाउन फॉर like 3 to 4 days, and at that time मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई, मैं फीवर आ गया, बहुत ज्यादा सिक हो गई। बट आई हैव सम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स, बट जो भी है वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। सो उन्होंने मेरी डॉटर को बहुत अच्छे से टेक केयर किया, वो अपने घर ले जाते थे सो दैट आई कैन हैव सम रेस्ट, और मील्स भी वो लोग मेरे लिए प्रिपेयर करते थे। सो जब आपके पास में ऐसा सपोर्ट सिस्टम सराउंड में होता है ना आपके, तो यू फील वेरी ग्रेटफुल, और उसके बाद में कोई भी चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं ना तो आप उनको बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हो। सो इसलिए ट्राई टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम अराउंड यू। अगर नहीं है तो डोंट वरी, ओवर द टाइम पीरियड क्रिएट हो जाएगा, बट यू हैव टू मेक सम एफर्ट्स सो दैट आपके अराउंड वो सिस्टम क्रिएट हो पाए। क्योंकि पहले मेरे पास में ये सपोर्ट सिस्टम नहीं था। हस्बैंड और मेरी भी ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे को समझते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे बढ़ता है, तो you can get that kind of support system around you. So this is a very very important tip from me. Last but not the least, it is exercising. I know it's a terrible advice because nobody likes to do exercise, right? किसी को नहीं पसंद आता एक्सरसाइज करना, स्पेशली अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। जस्ट लाइक मी, आई यूज्ड टू एक्सरसाइज अ लॉट व्हेन आई वाज लाइक इन माई अर्ली 20s। कॉलेज में बहुत वर्कआउट करते थे। कॉलेज के बाद भी आई यूज्ड टू लाइक टू डू सम काइंड ऑफ होम वर्कआउट। आई डोंट लाइक टू गो टू जिम और सम अदर प्लेसेस। हाँ, मैं कभी कभी जुम्बा चली जाती थी, बट यूजुअली मैं होम वर्कआउट करती रहती थी। लेकिन पिछले 3 साल से आफ्टर मेरी जब से डॉटर हुई है, तब से मेरी एक्सरसाइज करने का बहुत ज्यादा खराब हो गया है। एंड आई फील कि कितना लथार्जिक मैं फील करती हूँ फिजिकली, जिसकी वजह से मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। सो ट्राई टू डू एक्सरसाइज, चाहे वो आप 10 मिनट की भी करेंगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो स्वेट आता है उसकी वजह से हमारा कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, और जो कॉर्टिसोल हार्मोन होता है वो हमारे स्ट्रेस के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जस्ट गो टू द पार्क, सिट ऑन अ बेंच फॉर 10 minutes in the nature, try to hear the sound of birds, trees, air, उस सबको फील करने का कोशिश कीजिए, तो भी इट विल हेल्प यू। और अगर आप वॉक कर सकते हो उस 10 मिनट में, 15 मिनट में, तो बहुत अच्छा है। आइडियल टाइम जो माना जाता है कि अगर आप 30 मिनट्स देते हैं अपने आप को एक समय में, सो ये आपका कॉर्टिसोल लेवल को बहुत ही सिग्निफिकेंटली कम करता है, और आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी कम होता है। एक एडवाइस और मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, वो है कि आप अपने को हर चीज का ब्लेम मत करिए। डोंट ट्राई टू बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि हम जो मॉम्स है ना, उनको हर चीज का खुद को दोष देने का बड़ा आदत होता है।
फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे की तबीयत खराब होगी तो भी आपको लगेगा कि मे बी शायद मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, मे बी शायद मैंने उसके खाने का ध्यान नहीं रखा, मे बी शायद मैंने उसको कपड़े अच्छे से नहीं पहनाए जिसकी वजह से उसको सर्दी लग गई, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, मे बी मैंने अच्छे से परवरिश नहीं दे रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से हम खुद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। तो स्टॉप डूइंग दैट, यू आर ऑलरेडी डूइंग जस्ट फाइन, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। बिकॉज अगर आपने खुद को दोष देना स्टार्ट कर दिया तो वो एक ऐसा साइकिल बन जाएगा, उससे आप बाहर नहीं आ पाओगे। तो इसके बदले में आपने क्या करना है, कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आता भी है कि खुद के लिए कुछ नेगेटिव आता है, तो ट्राई टू रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव थॉट्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने 10 बजे के अराउंड अपने बच्चे को डांट दिया अच्छे से कि तुमने ये गलती किया, ये करा, वो करा। उसके बाद में आपको बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने अपने बच्चे को क्यों डांटा है। राइट नाउ यू आर स्टार्ट सेइंग नेगेटिव सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ कि मुझे मेरे बच्चों को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। सो इसकी जगह आप अपने बारे में कुछ अच्छी चीजें कहिए, जैसे कि आपने सुबह से बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से टेक केयर की हैं, और ये जो अभी प्रॉब्लम हुई है इसके लिए आप अपने बच्चे से बैठ के बात कीजिए, बच्चे को बताइए उसने क्या मिस्टेक किया जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। और अगर आपको लगता है कि आपने इम्पल्सिव रिएक्ट कर दिया तो जस्ट से सॉरी एंड हग हिम, और उसके बाद में जस्ट कंटिन्यू विद द थिंग। अपने आप को नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। सो दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स जो कि मैं अपने जीवन में बहुत इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी मोमेंट पे इन सारे टिप्स की बेहद जरूरत होती है। बहुत स्ट्रेस्ड होने के बाद में एक अच्छी प्रोडक्टिव इवनिंग का रूटीन क्या होता है, कैसे मैं अपनी इवनिंग्स को बहुत अच्छा बनाती हूँ जिससे कि मैं अगले दिन के लिए सुपर चार्ज रहती हूँ, उसके लिए आप इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताई है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। ऑल्सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि कुछ वीडियोस इस वीडियोस के बाद में आती हैं, तो समटाइम्स उसका मैं आई कार्ड ऐड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, यू विल गेट ऑल द कंटेंट जो कि मैं अपने पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से बनाती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो को सभी मॉमीज एंड डैडीज के साथ में शेयर कर सकते हैं। आई नो इस तरीके के टिप्स सभी पेरेंट्स को चाहिए होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।